नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त पर सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब। उद्यान विभाग के घोटाले पर जवाब दे सरकार, कोर्ट। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को किसी हालत में पनपने नहीं देंगे धामी। सरकारी नौकरी में गधे भी पा लेंगे प्रमोशन, सुबोध उनियाल। एसीएमओ और लेखाकार घूस के आरोप में गिरफ्तार। देहरादून, स्कूलों में ही बनाए जाएंगे छात्रों के जाति निवास और आय प्रमाण पत्र। केदारनाथ यात्रा के लिए 15 मई तक नए पंजीकरण पर रोक। दून में वकीलों ने रजिस्ट्री कार्यालय में जड़ा ताला। पुरानी पेंशन को लामबंद हुए डिप्लोमा इंजीनियर। उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड का गठन। सड़क नालियों के अधूरे निर्माण पर भड़के निशंक, मुकदमे की चेतावनी। देहरादून, शिक्षकों का सीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन। चारों धामों में फिर से बर्फबारी, बद्रीनाथ में अलाव जलाए। चार धाम यात्रा के लिए अभी तक 25 लाख से अधिक पंजीकरण। गढ़वाल विश्वविद्यालय और छात्रों की बैठक बेनतीजा। देहरादून, 2002 में गठन के बाद से लोकायुक्त कार्यालय पटेल नगर स्थित पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस में चल रहा है। वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय में 28 कर्मचारी तैनात हैं। इस कारण शासन अब उक्त कर्मचारी को मिलते जुले कामकाज वाले विभागों या संस्थाओं में भेजने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बीते दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। इसी आधार पर कुछ कर्मचारियों को रेरा ट्रिब्यूनल में भेजा जा रहा है, जिसके साथ सरकार लोकायुक्त कार्यालय को भी मौजूदा भवन से शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। नैनीताल, हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर सरकार से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। लोकायुक्त मामले में जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य सचिव न्यायमूर्ति विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने पिछली तिथि को सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया गया, तब से यह संस्थान बना है, तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। जनहित याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। लोकायुक्त संस्थान के नाम पर सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लोकायुक्त न होने के कारण घपले घोटाले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया है कि राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन है, जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन के पूर्वानुमति के भी किसी भी राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत करवा सके। विजिलेंस भी राज्य पुलिस का ही एक हिस्सा है, जिसका संपूर्ण नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। इसलिए प्रदेश में लोकायुक्त की तैनाती होना जरूरी है। चौखुटिया, अल्मोड़ा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में भ्रष्टाचारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। सोमवार को मासी में सोमनाथ मेले का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि हम नए उत्तराखंड के संकल्प को लेकर आकर बढ़ रहे हैं। गरीब, शोषितों और दलितों के उत्थान के लिए जनधन, जल जीवन मिशन, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस योजना, बेटियों को पढ़ाने, गरीब कल्याण राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसे कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। पर्यटन, तीर्थाटन, सौर ऊर्जा जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर स्वरोजगार की व्यवस्था की जा रही है। 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को सरकार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। धामी ने कहा केंद्र इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लेकर श्री अन्न योजना के तहत मड़वा, झिंगोरा, भट्ट, गहत को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। देहरादून, राज्य के स्कूलों में 11 और 12वीं कक्षा के छात्रों को अपनी जाति, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकारी खुद स्कूल जाकर उनके प्रमाण पत्र तैयार कर सौंपेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश से प्रदेश में अपनी स्कूल अपनी प्रमाण योजना लागू कर दी गई है। सोमवार को सचिव कार्मिक शैलेश बेगोली ने सभी डीएम को इसके आदेश जारी कर दिए। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगी। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसी कमेटी में मुख्य शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे। कमेटी अपनी जिले में कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों की संख्या जुटाएगी। तहसील में एसडीएम के स्तर पर भी कमेटी बनेगी। स्कूलों में जाकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। इस टीम में पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और सीएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे। रोस्टर के अनुसार पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और सीएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित करते हुए प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक शुल्क दस्तावेज जुटाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन तहसीलदार एसडीएम कार्यालय भेजे जाएंगे। शुल्क और दस्तावेज मिलने के बाद एसडीएम कार्यालय से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 1 हफ्ते के भीतर इन प्रमाण पत्रों को स्कूल के प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जाएगा।
देहरादून सरकारी सेक्टर में काम की कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ काम ना करने वाले गधे और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग दोनों को तय समय पर प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन वे जीवन में एक तय ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। निजी क्षेत्र में कार्य की वैल्यू है और अच्छा काम करने वाले शीर्ष तक भी पहुंच सकते हैं। ये बात प्रावधिक शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में आयोजित रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही निजी क्षेत्र में मेहनत बहुत हो, लेकिन वह आगे बढ़ने की अपार संभावना है। एक मामूली वर्कर अपने मेहनत और कार्यकुशलता के दम पर कंपनी का सीईओ तक बन सकता है। इसके तमाम उदाहरण हैं। इस मौके में विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि जिसे एक बार सरकारी नौकरी मिल गई वह टेंशन नहीं लेता, अगर ना भी करें तो 60 साल तक नौकरी चलती रहती है। रुद्रपुर विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को रुद्रपुर में एसीएमओ कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और लेखाकार को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। लेखाकार को विजिलेंस की टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते दबोचा। एसीपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि राजेंद्र सिंह मेहता निवासी गोसी कुआं खटीमा श्री पूर्णागिरि देवभूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के क्षय रोग के निदान के लिए गांव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया था। आरोप है कि इसके भुगतान के एवज में एसीएमओ कार्यालय के लेखाकार अनिल जोशी निवासी हल्दूचौड़ और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर डॉक्टर तपन कुमार शर्मा निवासी आंवला बरेली ने रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस इसकी शिकायत की। विजिलेंस टीम ने अनिल जोशी को 16,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि एसीएमओ डॉक्टर तपन कुमार शर्मा को रिश्वत की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देहरादून केदारनाथ दर्शन के श्रद्धालुओं को नई पंजीकरण में 15 मई तक रोक लग गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए फैसला लिया गया। धाम में दर्शन की योजना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अपर निदेशक योगेश गंगवार ने नई पंजीकरण पर रोक लगाने की पुष्टि की है। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नई पंजीकरण पर रोक लगाई गई। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। अपर निर्देशक योगेश गंगवार ने बताया कि श्रद्धालु अब 15 मई से आगे के लिए केदारनाथ धाम में नई पंजीकरण करा सकते हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चढ़ना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में सोमवार दोपहर सॉफ्टवेयर बदल गया तो वकीलों में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने दून के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ताला जड़ दिया। वकीलों के प्रदर्शन के चलते रजिस्ट्री का कामकाज ठप हो गया। दरअसल जब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री से पहले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर पूरा आवेदन अपलोड करना होता था। जिले में जमीनों के फर्जीवाड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर नियंत्रण के लिए डीएम ने सत्यापन प्रक्रिया को भी मजबूत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद रजिस्ट्री में 20 साल खतौनी की डिटेल पर एनओसी अपलोड करनी जरूरी कर दी गई। रजिस्ट्री का सॉफ्टवेयर दोपहर 12 बजे से अपडेट हुआ तो वकील विधि भवन पहुंच के वहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, सचिव राजवीर सिंह बिष्ट के सामने समस्याएं रखी, जिसके बाद वकील रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे। सब रजिस्टर दफ्तरों से लोगों को बाहर निकालकर कामकाज रुकवा दिया। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय के प्रवेश गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान दून बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भानु प्रसाद सिसोदिया, अनिल त्यागी, प्रीतम सिंह राठौर, रणदीप ग्रेवाल, कपिल अरोड़ा, अनिल कुमार, दीपक त्यागी, आराधना चतुर्वेदी समेत काफी संख्या में वकील मौजूद रहे। देहरादून प्रदेश भर के डिप्लोमा इंजीनियरों ने पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के आह्वान पर सोमवार से आंदोलन शुरू कर दिया। इस क्रम में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पावर कॉर्पोरेशन, ग्रामीण निर्माण समेत कई विभागों इंजीनियर दून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। दून में महासंघ का धरना 12 मई तक जारी रहेगा, जबकि बाकी जिलों में यह कार्यक्रम क्रमवार किया जाएगा। महासंघ 12 मई को ही आगे के आंदोलन की घोषणा करेगा। पहले ही दिन पूरे देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी के इंजीनियर शामिल हुए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कनिष्ठ व अपर सहायक अभियंता को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीबी ग्रेड पे 54 का शासन 2015 में हो चुका है, पर अब तक लाभ नहीं दिया गया। अन्य मांगे भी लंबित है। प्रदेश महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने कहा कि हर डिप्लोमा इंजीनियर को पूरे सेवाकाल में 3 प्रमोशन दिए जाते हैं। यदि पदोन्नति संभव नहीं है तो पूर्व की भांति 3 पदोन्नत वेतनमान दिए जाएं। शिकारी सिंचाई डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष भरत सिंह डांगे व महामंत्री अनिल पवार ने बाहरी एजेंसियों को उत्तराखंड में काम देने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन राजवंशी ने प्रदेश सरकार से लंबित मांगों पर जल्दी हल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी की कि मांगें नहीं मानेगी तो अखिल भारतीय इंजीनियर फेडरेशन भी आंदोलन में शामिल होगा। इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा जाएगा। धरने पर महासंघ के पूर्व संरक्षक यूएस मेहर, सुरेंद्र श्रीकोटे, आनंद किशोर, दीपक भोंगड़ा, मुकेश रतूड़ी, रमेश थपरिया, सरेंद्र चौहान, राहुल नेगी आदि शामिल रहे। देहरादून उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ 6 अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष पद का जिम्मा सचिव श्रम के पास ही रहेगा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय श्रम मंत्रालय के वेलफेयर कमिश्नर सदस्य होंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सचिव, वित्त सचिव, न्याय, मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। बोर्ड में चांदमाटी, काठगोदाम, नैनीताल के देवेश भट्ट, किशनपुर, देवरिया, किच्चा के त्रिलोक सिंह नेगी, आशिमा बिहार टन्ना, रोडवेज रूट कलेमन देहरादून के मोहम्मद इकराम, तपोवन चमोली निवासी कृष्णमणि थपरियाल, बसंत बिहार छोटी मुखानी हल्द्वानी के शेखरानंद पांडे व डोंगरी धुमाकोट पौड़ी निवासी नीलम मंदोलिया भी सदस्य बनाए गए हैं। प्रोफेसर इकराम की एंट्री अल्पसंख्यक कोटे से हुई है। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम ने बोर्ड गठन को लेकर आदेश जारी होने की पुष्टि की है। सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष पद पर सचिव श्रम को ही जिम्मेदार देकर राजनीतिक दखलंदाजी को सीमित कर दिया। सितंबर 2021 में तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर सिंह सतपाल को बोर्ड अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उस समय से ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सचिव श्रम के पास है। बोर्ड सचिव के पद पर श्रम विभाग के अफसरों के बजाय पीसीएस अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार बोर्ड के गठन में भी अध्यक्ष पद पर किसी सियासी शख्सियत को नहीं बैठाया गया। वर्ष 2017 से 2021 के बीच कर्मकार बोर्ड को लेकर उठे विवाद के बाद सरकार ने अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दखलंदाजी को समाप्त कर दिया था। पिछली सरकार के समय कर्मकार बोर्ड सिरदर्द बना हुआ था। देहरादून जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में सोमवार को केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। तुरंत सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताई हुई सांसद निशंक ने अफसरों को मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। सांसद निशंक ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, NH-72, पावटा साहिब बल्लूपुर, NH-7, भानियावाला, जौलीग्रांट, ऋषिकेश, पंचनहरी चौड़ीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने ISBT के सभी संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। नाराजगी व्यक्त करते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने और लोक निर्माण को 2 सप्ताह के भीतर सड़क सुधारीकरण के निर्देश दिए। निशंक ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि यदि तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर FIR दर्ज कराई जाए। भोपाल पानी और बड़ासी में क्षतिग्रस्त पुल के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जोगीवाला में अतिक्रमण पूर्ण रूप से नहीं हटाने पर नाराजगी जताए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर आयुक्तों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें तत्काल बुलाया गया। बैठक में मेयर सुनील उनियाल, गांवा विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, सहसपुर सहदेव सिंह पंडित, डोईवाला ब्रिजभूषण गैरोला, DM सोनिका, MDA अध्यक्ष उपाध्यक्ष बंशीधर तिवाड़ी, मुख्य नगर आयुक्त मनोज गोयल, मुख्य विकास अधिकारी झन्ना कामठान, प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि महेश पांडे, पार्षद सतीश कश्यप, राजकुमार कक्कड़ आदि उपस्थित रहे। देहरादून खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी उप खंड शिक्षा अधिकारी कालसी से नाराज शिक्षकों ने सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी CEO दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। वार्ता के समय 1 घंटे तक CEO की गैर हाजिरी पर भड़के शिक्षकों ने जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी भी की। इसके बाद शिक्षक धरने पर बैठ गए। बाद में CEO के आने पर शिक्षकों को वार्ता को बुलाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र रावत ने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी उप प्रभारी उप खंड शिक्षा अधिकारी लंबे समय से शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। शिक्षकों ने इनकी शिकायत के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत से समय लिया था। उन्होंने अपराह्न 3 बजे मयूर विहार स्थित कार्यालय में मिलने की बात कही थी। शिक्षक वहां दोपहर 2 बजे पहुंचे। आरोप के CEO अपराह्न 4 बजे तक कार्यालय नहीं आए, जिससे नाराज शिक्षकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वे CEO के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए। 4 बजे CEO जब दफ्तर पहुंचे तब शिक्षक शांत हुए। इसके बाद उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत करते हुए हटाने की मांग उठाई। CEO ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री मिनोज लखेड़ा, कोषाध्यक्ष गंभीर रावत, उपाध्यक्ष अरविंद सोलंकी, गंभीर कश्यप, पीताम्बर तोमर, लक्ष्मण सोलंकी आदि मौजूद है। दूसरी ओर खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी उपखंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद का कहना है कि मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार है। मैंने तो औचक निरीक्षण किया था, न कि किसी को उत्पीड़न। बद्रीनाथ आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन DM हिमांशु खुराना के निर्देश में बद्रीनाथ धाम में 2 दिनी संयुक्त अभियान चला। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य कारोबारी को दुकानों में साफ सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार न करने के साथ रेट लिस्ट लगाने के भी निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री में सोमवार को एक बार फिर बुधवार इस बीच देश विदेश के श्रद्धालु लाइन में
लगाकर दर्शन किए। चारों धाम में बर्फबारी से वे उत्साहित दिखे। उत्तरकाशी में सोमवार सुबह हल्की फुल्की धूप के साथ दिन भर तेज हवाएं और रिमझिम बारिश हुई। निचले इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। गंगा घाटी के उपला टगनौर क्षेत्र में खूब बारिश हुई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बारिश के बाद दोपहर का बर्फबारी शुरू हो गई। गंगोत्री मंदिर समिति के पूर्व सह सचिव राजेंद्र सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री में दोपहर से बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने बताया गंगोत्री धाम में सुबह बारिश और दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। बदलते मौसम के मिजाज के बाद सोमवार को एक बार फिर बद्रीनाथ में भी हिमपात शुरू हो गया। सोमवार को बद्रीनाथ में शाम 4 बजे तक बर्फबारी हुई, जिससे श्रद्धालु रोमांचित हुए। बद्रीनाथ नगर पंचायत ने इस कारण सोमवार को 5 से अधिक क्षेत्रों में जलाव की व्यवस्था की थी। वहीं उत्तरकाशी गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग के लिए नहीं भटकना पड़े, इसके लिए विधायक सुरेश चौहान ने नगर पालिका की ओर से रामलीला मैदान में पार्किंग व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार धाम को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रामलीला मैदान के बाहरी हिस्से पर श्रद्धालुओं की बसें पार्क कराई जाएं, जबकि बीच मैदान में छोटे वाहन पार्क कराए जाएं।